अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड विद इकरा। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की हमारी ज़बरदस्ती रेसिपी है बारबेक्यू मैकरोनी प्लेटर और ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटर है बर्थडे पार्टीज़ के लिए। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मज़ेदार सा प्लेटर किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं चिकन की मैरिनेशन। उसके लिए मैंने लिया है एक पूरा ब्रेस्ट पीस और इसको जो है वो मैंने क्यूब्स कट में कट कर लिया था। उसके बाद स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दही ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और आपने कोशिश करनी है कि दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, मीठा दही आपने यूज़ नहीं करना है इसमें, क्योंकि वो फिर एक चिकन में ना थोड़ा सा मीठा मीठा सा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद ये जो स्पाइसेस हैं, इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर है। उसके बाद ये मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अदरक पेस्ट आपने यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप सेम फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। तो सॉल्ट टू टेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सिरका। तो ये मेरे पास है ऑरेंज फूड कलर। मैंने एक पिंच ऑरेंज फूड कलर के लिए इसको हमने अच्छे तरीके से अब मिक्स करना है। इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है। ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल इसलिए डालते हैं मैरिनेशन में कि चिकन ड्राई नहीं होता है। तो माशाल्लाह से चिकन हो चुका है हमारा मैरिनेट। इसको मैं साइड पे रखती हूँ 15 मिनट के लिए। और ये मैंने पास्ता ले लिया है, यानी मैकरोनी एल्बो शेप में। आप कोई भी शेप ले लीजिएगा, एक पैकेट। तो जनाब मैकरोनी को करते हैं बॉयल। पानी मैंने बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब गर्म पानी हो गया है अच्छे तरीके से बॉयल, तो मैकरोनी ऐड कर लेते हैं इसमें। तो मैकरोनी हमने बॉयल होने के लिए रख दी है। ऑयल मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट में डालूंगी। ऑयल इसलिए डाला है ताकि ये चिपके नहीं। तो मैकरोनी हमारी माशाल्लाह से हो चुकी है डन। हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो अब इसको स्टेन कर लेती हूँ। चलें जी, चिकन हो चुका है हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट। 15 मिनट हो गए हैं। इसको अब कुक करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन लेना है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना क्योंकि हमने चिकन में भी ऑयल डाला हुआ था और चाइनीज़ रेसिपीज़ में वैसे भी ऑयल कम यूज़ होता है। तो ये उसी बाउल को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, हाफ़ कप। तो अब इसको मैं कवर करती हूँ 10 मिनट के लिए। तो अब बारी आ जाती है रेसिपी के सेकंड स्टेप की। और सेकंड स्टेप में हमने मैकरोनी को हल्का सा फ्लेवर देना है स्पाइसेस के साथ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक का पेस्ट। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूँगी और स्पाइसेस में वाइट पेपर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस। तो बस ये हो गया है हमारी मैकरोनी रेडी और हल्का सा बस इसको फ्लेवर एंड टेस्ट देना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। सॉल्ट इसमें मैं बहुत कम यूज़ करूँगी, बिल्कुल हल्का सा डालूँगी एंड पे। उसकी वजह ये है कि मैकरोनी को बॉईल करते हुए भी सॉल्ट डाला था, उसके बाद चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है और सोया सॉस भी सॉल्टी होता है काफ़ी, तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा हमने इसमें सॉल्ट डालना है। तो बस ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर सब्ज़ प्याज डालते हैं और मैकरोनी को साइड पे करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है और साथ में मैंने कोयला रख दिया था दहकने के लिए। इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देना है। बस मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया क्योंकि हमें हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी रखनी है। तो इसको अब स्मोक दे देते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलें जी, चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं। तो अब बारी आ जाती है रेसिपी के थर्ड स्टेप की, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, प्याज है और गाजर है। मुझे येलो वाली शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं मिली थी और रेड वाली भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। आपको मिले तो आपने ज़रूर ऐड कर लेनी है। तो इसके अंदर फ्राइंग पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल 2 टेबल स्पून। और सबसे पहले मैं गाजर डालूंगी क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त भी होती है और थोड़ी सी मीठी भी होती है। तो आधा मिनट के लिए इसको मैं पहले कुक कर लूँगी।
और इसके बाद तमाम वेजिटेबल्स डाल देंगे। बंद गोभी थोड़ा सा एंड में डालूंगी क्योंकि बंद गोभी बहुत जल्दी सॉगी हो जाती है और हमें वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी सॉगी नहीं करना है। तो अब बारी आ जाती है कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करने की, ताकि तीनों चीज़ों में, चिकन में, मैक्रोनी में और वेजिटेबल्स में अपना अपना फ्लेवर हो। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है सोया सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून काले मिर्च, और ये मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद बस इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से तीनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं रेडी। सबसे पहले मैं प्लेटर में डालूंगी गरम गरम मैकरोनी, और इसके बाद साइड्स पे हम वेजिटेबल्स डालेंगे ताकि अच्छी सी लुक आए। और इसके बाद डालेंगे मिड में ज़्यादा सारा चिकन, और चिकन में मैंने ग्रेवी इसलिए रखी थी बिकॉज चिकन के बोनलेस पीसेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और वो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा जूसी रखना है, ग्रेवी इसकी बिल्कुल जला नहीं देनी है। तो ये मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ ले ली थी, ऊपर थोड़ी सी करेंगे जनाब डिज़ाइनिंग, और हो गया ना मज़ेदार सा तैयार पार्टी प्लेटर। तो थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटर है। अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और पूरा पार्टी प्लेटर है। आप लोग पार्टीज़ में बनाएं और इसको इंजॉय करें। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सब्ज़ प्याज डालूँगी जो कि और ख़ूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से फ़ाइनल है प्लेटर की लुक, और ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग सा फ्लेवर है। लाइक आप बर्थडे पार्टीज़ में भरा हुआ प्लेटर रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इसी के साथ अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत मज़े का, चिकन का अपना फ्लेवर है और मैकरोनी का अपना फ्लेवर है, वेजिटेबल्स का अपना है। तो वो मैकरोनी एंड वेजिटेबल्स के साथ बारबेक्यू चिकन बहुत मज़े का लग रहा है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, एंड प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपने ट्राई की तो कैसी बनी। आप लोग व्यू भी कर रहे होते हैं, वीडियो को वॉच भी कर रहे होते हैं, लेकिन लाइक एंड कमेंट नहीं करते हैं। सो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।